Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all guys are doing great. This is the continuation of this problem statement, reverse substrings between each pair of parentheses. ठीक है, तो इसका ब्रूट फोर्स सोल्यूशन डिस्कस हो चुका है, जो कि इससे प्रीवियस वीडियो में था. अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है, सो प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो एंड कम बैक लेटर. ठीक है, तो इससे आपको पूरा अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा फ्रॉम ब्रूट फोर्स टिल ऑप्टिमल सोल्यूशन. ठीक है, ब्रूट फोर्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करना उस वीडियो में रह गया था. सो लेट्स डिस्कस दैट फर्स्ट एंड देन वी विल मूव. राइट, so let me remove these all. I was recording the video previously but it was somehow noisy, so I am recording again. So see, the time complexity will be O of n square from the brute force solution. Why it is? Because let's consider an example, ABC D, राइट, दिस इज एन एग्जाम्पल. तो अभी इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आप क्या कर रहे हो कि जो भी आपको पैरेंथेसिस फाइंड आउट हो रहे हैं, आप उन पैरेंथेसिस को लेके और जो उसका मैचिंग पैरेंथेसिस है, दोनों के बीच में आप रिवर्स ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहे हो. ठीक है, राइट. सो ए बी सी, सी बी ए. सो आपने क्या किया, हर एक कैरेक्टर को विजिट करने के लिए आपने टाइम दिया, फिर आपने सेम कैरेक्टर्स को रिवर्स करने के लिए टाइम दिया. तो यू आर गिविंग द n टाइम ट्वाइस. n इंटू n इज नथिंग बट n स्क्वायर. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर. अब मैं बता देती हूँ कि इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा. ठीक है, लेट्स डिस्कस अबाउट द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. और गाइज, अगर आपको अच्छा लग रहा है या फिर आपको कुछ और चाहिए कि हिंदी में इंग्लिश में पूरा कंटेंट, या फिर आप चाहते हो कि डीएसए के और वीडियोस ऐसे ही आते रहें, लीड कोड के और कौन कौन से प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स है जिसमें आपको प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो सारी चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो. आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक द वीडियोज ऑन सच टॉपिक्स. ठीक है, एंड इट विल बी अ ग्रेट हेल्प फॉर मी ऑल्सो. ठीक है, सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी O of n. वाई इट इज? बिकॉज यू आर यूजिंग द एक्स्ट्रा स्पेस ऑफ स्टैक. ठीक है, स्टैक का जो एक्स्ट्रा स्पेस है उसकी वजह से यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी O of n हो रही है. ठीक है, इट इज क्लियर. Now let's discuss about the optimal solution. ठीक है, now let's discuss about the optimal solution. So see, that will definitely blow your mind because ये जो solution है, no one can think in a single approach. आपको लगेगा कि आपका जो brute force वाला ही है वो optimal है, क्योंकि काफी अच्छा like 98 to 99% वो beat कर जाता है solution. तो आपको लगेगा कि वो ऑप्टिमल है, बट इसका एक काफ़ी अच्छा अप्रोच दिया हुआ है लीड कोड में, वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ. जैसे सपोज दिस इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, राइट, और इसका एक एग्जांपल है ULOVEI. ठीक है, अब इसको आपको रिवर्स करना है. तो सी, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान देना. जैसे ये जो हमारे पास ब्रैकेट है, यहाँ से ये स्टार्ट हुआ और इसका जो मैचिंग वन है वो कहाँ पर है, ये वाला. तो आप समझो कि हो क्या रहा है. जैसे ही हमें ओपनिंग ब्रैकेट मिला, जैसे अगर ये अंदर वाले की बात करें, ये ओपनिंग ब्रैकेट मिला और ये क्लोजिंग ब्रैकेट मिला, तो इन दोनों के बीच में मैंने रिवर्स ऑपरेशन परफॉर्म किया है. ठीक है, ELVO. ठीक है, अब रिवर्स ऑपरेशन के लिए भी टाइम देना पड़ा, और प्लस उसके बाद हमने किस चीज के लिए और टाइम दिया, ट्रेवर्स करने के लिए. तो क्यों ना ऐसा हो कि हम ट्रेवर्स के साथ साथ रिवर्स कर पाए. देखो, दो चीजें हो रही हैं, एक तो हम ट्रेवर्स कर रहे हैं और एक हम रिवर्स कर रहे हैं. ठीक है, तो ये दोनों चीजें क्या एक ही साथ हो सकती हैं? लेट्स ट्राई, तभी तो हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर पाएंगे. सो लिसन, जैसे ही मुझे मेरा ओपनिंग पैरेंथेसिस मिलता है, लेट्स क्रिएट एन एरे. ठीक है, एक एरे बनाते हैं. दैट विल बी द साइज ऑफ स्ट्रिंग. ठीक है, स्ट्रिंग का जितना साइज होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है, द साइज ऑफ स्ट्रिंग इज 10.
So here it will be 10 blocks, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. ठीक है, अब आपको क्या करना है, लेट्स नंबर दिस 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. नाउ व्हाट यू कैन डू कि जैसे ही आपको फर्स्ट पैरेंथेसिस मिलता है, जस्ट स्टोर इट एट द इंडेक्स, कि यहाँ पे आपको फर्स्ट पैरेंथेसिस मिला 0th इंडेक्स पे. फिर उसके बाद आपको आपको ये चेक करते हुए चलना है कि इससे पहले वाला मुझे कहाँ पर मिला था. जैसे ये आपको एक स्टैक लेना पड़ेगा, उसमें व्हाट यू कैन स्टोर कि आपका जो पैरेंथेसिस आया था ओपनिंग वाला वो 0th इंडेक्स पे आया था. फिर उसके बाद आप आगे चलोगे 0 1 2, ठीक है, दैट इज योर सेकंड इंडेक्स. फिर आपने इसको पुश कर दिया, फिर आपका सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ. ठीक है, अब सेवेंथ वाले जो इंडेक्स पे आपका क्लोजिंग पैरेंथेसिस आया, इफ आपका जो एस ऑफ आई है, इफ इट इज योर क्लोजिंग पैरेंथेसिस, ठीक है, आई एम वेरी बैड एट मेकिंग पैरेंथेसिस, बट ठीक है, ये सी नहीं है, पैरेंथेसिस है, राइट. सो यस, दिस इज द पैरेंथेसिस. एंड अगर ये क्लोजिंग पैरेंथेसिस के इक्वल है तो आप इस फर्स्ट वाले को निकालोगे यहाँ से, सेकंड को, ठीक है, इसको रिमूव करोगे एंड सेकंड वाले इंडेक्स पे, ठीक है, सेकंड वाले इंडेक्स पे यू विल पुश व्हाट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ. ठीक है, आप यहाँ पे सेवेंथ पुश कर दोगे. तो इसका मतलब है कि सेकंड और सेवेंथ दोनों में एक मैचिंग पैरेंथेसिस का रिलेशनशिप है कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे क्लोज हो रहा है. फिर आप आगे यहाँ से जाओगे तो सेवेंथ, एट्थ, अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, इट इज 8. ठीक है, सेकंड के बाद यहाँ पे 8 है ये, ओके. फिर उसके बाद 9, फिर 10, तो आपको 10 पे क्लोजिंग पैरेंथेसिस मिला. फिर 10 को आप कहाँ से मैच कराओगे, 0th वाले से. फिर आप इसको चेक करोगे और इसको यहाँ से रिमूव करोगे एंड यहाँ पे 10 पुश कर दोगे. तो आपका जो एट द एंड एरे बनेगा दैट विल बी समथिंग लाइक दिस. तो इसमें आपको ये पता चल गया कि 0th वाले पे 10 है, सेकंड वाले पे 8 है. सो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू. अब कैसे हेल्प करेगा वो मैं आपको बता देती हूँ. सी, यहाँ पे ना एक बहुत ही छोटी सी ट्रिक है. जैसे यहाँ पे हम डायरेक्शंस को लेके चल रहे हैं. अब मैं आपको एक एग्जांपल पे पूरा एल्गोरिथम ड्राई रन करके दिखाती हूँ कि कैसे ये हमारा एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन है. सपोज दिस इज योर एग्जांपल. अब आपको क्या करना है, इन दी स्टार्टिंग डायरेक्शन विल बी 1. इन दी स्टार्टिंग डायरेक्शन विल बी 1, दैट बेसिकली रिप्रेजेंट द पॉजिटिव डायरेक्शन. ठीक है, 1 का मतलब है कि पॉजिटिव डायरेक्शन में हम लोग हैं. इट मीन्स दिस डायरेक्शन. तो आप ऐसे चल रहे हो. सबसे पहले यू विल फाइंड दिस ओपनिंग पैरेंथेसिस. व्हाट यू विल डू कि आपने ये एरे बना लिया है, ठीक है, इतना काम हो चुका है. उसके बाद आपको पता चला कि 0th वाले का मैचिंग पैरेंथेसिस कहाँ पर है, तो आप इस एरे से देख लोगे कि 0 वाले का 10 पर मैचिंग है. ठीक है, तो व्हाट यू विल डू, अगर आपको कोई भी ओपनिंग या क्लोजिंग पैरेंथेसिस मिलता है, इफ यू आर गेटिंग, ठीक है, लिसन केयरफुली, इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम एक्चुअली. ठीक है, बहुत मजा आता है प्रॉब्लम सॉल्व करने में. ठीक है, अगर आपको भी अच्छा लगता है, यू विल फाइंड इंटरेस्ट इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, ठीक है, तो आप बहुत ही अच्छा कर सकते हो. और कंसिस्टेंसी से अगर आप लीड कोड के प्रॉब्लम सॉल्व करते हो या फिर इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए भी आप लीड कोड को लीड कोड की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, सो इट इज़ वेरी गुड. ठीक है, आप कंसिस्टेंसी से करो एंड ड्राई रन करते रहो, तो आपका कोडिंग लॉजिक, प्रोग्रामिंग लॉजिक बहुत ही इंप्रूव हो जाएगा. ठीक है, और यही तो चाहिए यार, किसी भी कंपनी में जॉब के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड आना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं. लेट्स मूव टू द प्रॉब्लम. सो इफ योर string is either it is opening parenthesis or it is closing parenthesis, ठीक है, दोनों में से कुछ भी होता है, तो आपको क्या करना है, आपको डायरेक्शन चेंज कर देनी है. कैसे, स्टार्टिंग में डायरेक्शन थी +1, देन योर डायरेक्शन विल बी,
ठीक है, लेट्स टेक अनदर, या सो देन योर डायरेक्शन विल बी -1. सो डायरेक्शन इक्वल टू माइनस ऑफ डायरेक्शन. सो इट बेसिकली रिप्रेजेंट कि जो पहले डायरेक्शन थी उससे रिवर्स कर दो. बस पहले अगर आप ऐसे जा रहे थे तो अब आप ऐसे मूव करने लगो. बस इतना सा डिफरेंस है. तो अब इससे फायदा क्या हो रहा है? ठीक है, कुछ फायदा होगा तभी तो हम ये अप्रोच लगा रहे हैं. तो लिसन, आप अगर कोई भी आपको ओपनिंग पैरेंथेसिस मिला तो आपने डायरेक्शन चेंज कर दी एंड आपका जो करंट इंडेक्स है, करंट इंडेक्स इज नथिंग बट आई हियर. ठीक है, आप आई को क्या कर दोगे, दैट पर्टिकुलर एरे ऑफ आई. समझा कि जो हमारा आई है वो एरे ऑफ आई, इट मींस एरे ऑफ 0, इट मींस 10. तो आई की वैल्यू यहां पर मेरे पास हो जाएगी 10. तो अब आप कहां पर पहुंच गए, इस 10th वाले इंडेक्स पे. एंड जस्ट बिकॉज आपकी डायरेक्शन नेगेटिव है तो आपके पास क्या होगा, इस आई में से आपका आई कैसे मूव कर रहा है, लेट मी टेल यू. थोड़ा सा ट्रिकी है बस, लेकिन अगर एक बार समझ आ गया तो मजा आ जाएगा. यू विल डेफिनेटली लव दिस प्रॉब्लम. सी, अगर मेरे पास ये 10 है तो हाउ आई एम मूविंग माई आई इक्वल टू 0 इन इनिशियल पोजिशन एंड आई एम टेकिंग अ डायरेक्शन ऑल्सो. ठीक है, लिसन केयरफुली, आई एम टेकिंग अ डायरेक्शन ऑल्सो. डायरेक्शन इज इक्वल टू 1, राइट. then I am moving I is equal to I plus direction and I, oops, it is nothing but यहां पे मुझे क्या करना है, I को कहां तक मूव कराना है. ठीक है, so just think first and then I'll tell you. हमारा जो ब्रेकिंग लूप की कंडीशन क्या होगी, it is nothing but less than n, right? It is nothing but less than n. And then we will move our I plus equal to direction. ठीक है, तो अब देखो इससे क्या होगा, अगर मैंने डायरेक्शन को माइनस किया है तो यहाँ पे मेरा क्या परफॉर्म होगा ऑपरेशन, यहाँ पे मेरा ऑपरेशन परफॉर्म होगा I इक्वल टू प्लस डायरेक्शन नहीं माइनस डायरेक्शन. और जब आपका पॉइंटर आपका लास्ट वाले इंडेक्स पर है, एट दिस 10th वाला इंडेक्स, तो आपकी एक डायरेक्शन माइनस होगी. इट मींस आपका आई यहां पर होगा करंट में. और जब यहां पर होगा तब एल्स कंडीशन आप एक लिख सकते हो. इट मींस ना तो ओपनिंग पैरेंथेसिस है ना क्लोजिंग पैरेंथेसिस है. देन व्हाट यू विल डू, सिंपली एक रिजल्ट लेना है और उसमें स्टोर करा देना है एस ऑफ आई को. ठीक है, नथिंग मोर नथिंग लेस, और बस एट द एंड रिजल्ट को रिटर्न कर देना है. देखो अभी तक थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा. आई विल रिपीट. ठीक है, जब मैं ड्राई रन करूंगी तब और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा. लेट्स कोड इट आउट, राइट. लेट्स कोड दिस आउट. आई एम राइटिंग द C++ कोड. ठीक है, अगर आप किसी और लैंग्वेज को प्रेफर करते हो so you can write a similar version. So let's start. Firstly we will take a n that will tell your string ka length. Then you will be taking an stack. ठीक है, फिर आपको क्या करना है, एक वेक्टर लेना है that will be your array. ठीक है, पेयर ले लेते हैं बिकॉज मैचिंग पेयर्स को हम स्टोर करा रहे हैं. फॉर लूप चलाना है. अभी मुझे सबसे पहले एरे की वैल्यूज को स्टोर करा लेना है. ठीक है, इफ एस ऑफ आई इज इक्वल टू ओपनिंग 1. ठीक है, अगर ओपनिंग पैरेंथेसिस के इक्वल है तो ओपनिंग स्टैक. ठीक है, जो मेरा ओपन स्टैक है उसमें मुझे पुश करना है, क्या पुश करना है, इंडेक्स. ठीक है, इंडेक्स मैंने पुश कर दिया. अदरवाइज अगर एस ऑफ आई क्लोजिंग पैरेंथेसिस के इक्वल है
तो मैचिंग पेयर स्टोर कराना है, किसमें, पेयर में। सो सबसे पहले तो ले लेते हैं अपना जे की वैल्यू ओपन स्टैक में से कि अच्छा मुझे ये बता दो कि मोस्ट रिसेंट वन कौन सा मिला था मुझे। फिर मैं कहती हूँ कि अच्छा अब तो इसका कुछ काम नहीं है, तो ओपन स्टैक को पॉप करा दो और फिर उसके बाद पेयर में पुश करा लो। ठीक है, पुश कराने की जरूरत नहीं है बिकॉज एन साइज का ये ऑलरेडी है। तो आई की वैल्यू जे कर दो और जे की वैल्यू आई कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने लिया था ये मेरा एरे है। सो इट बेसिकली मीन्स कि 8 वाली जो वैल्यू है इसको 2 कर दो और 10 वाली वैल्यू को नॉट 10 और 9 वाली वैल्यू को यहाँ पे 0 कर दो। आई गेस इट विल बी बेस्ड ऑन इंडेक्स, जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अगर जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग भी आप लेते हो तो 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग से इट विल बी 7 एंड 8 9 इट विल बी 9। ठीक है, अगर जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग आप लेते हो तो ऐसे करके आप कर सकते हो और फिर 7 वाले को अपडेट करना है तो इट विल बी 2 और 9 वाले को अपडेट करना है तो इट विल बी 0। ठीक है, एक बार फिर से बना दूं क्या नीचे, अगर ये समझ नहीं आ रहा है तो। बाकी तो बहुत सिंपल सा है, कुछ चेंज नहीं है, बस जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग का थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, इट विल बी 9, इट विल बी नथिंग, इट विल बी 7, देन इट इज 2, इट इज नथिंग, इट इज 0। ठीक है, इस तरीके से मेरे पास एरे है। ओके, अब इतना हो गया तो अब एक रिजल्ट ले लेते हैं दैट वी आर गोइंग टू रिटर्न। फिर अपना फॉर लूप चलाते हैं जिसमें हम दो वेरिएबल्स लेने वाले हैं, एक तो i इज इक्वल टू 0 दैट विल बी माई करंट इंडेक्स और एक डायरेक्शन इक्वल टू 1। फिर हम इसको कब तक मूव कराएंगे, जब तक i की वैल्यू लेस देन n होती है एंड i प्लस इक्वल टू डायरेक्शन, राइट। सो नाउ व्हाट यू विल डू कि इफ जो मेरा i है एस ऑफ आई है, जो अगर ये क्लोजिंग पैरेंथेसिस है या ओपनिंग पैरेंथेसिस कुछ भी है, ओप्स, ठीक है, हाँ, तो अगर एस ऑफ आई मेरा क्लोजिंग पैरेंथेसिस है तो मुझे क्या काम करना है, आई विल सिंपली रिवर्स द डायरेक्शन एंड चेंज द करंट इंडेक्स, राइट। So I will be equal to pair of that particular index, right? And direction को आपको अपडेट करना है to minus of direction. So it is pretty simple. अब उसके बाद क्या, else condition, else condition में तो सारे कैरेक्टर्स ही होंगे, अब जो भी कैरेक्टर्स हैं उसको हम स्टोर करा लेंगे। ठीक है, and at the end what we will do, simply return the result. Okay, so this is the whole code. Let's dry run this first. ठीक है, dry run करते हैं, then we will submit. Okay, so see, let's take the example ULOVEI, right? So ये आपका starting index है, ये आपका ending index है, and this is the matching one in the middle. तो अब क्या करना है, जैसे ही आपका ये आया, सबसे पहला तो एरे तो बन चुका है। ठीक है, एरे तो मेरे पास है तो उसको मैं कॉपी कर लेती हूँ यहाँ से। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ठीक है, हाँ, तो ये मेरा कॉपी हो चुका है एरे। इसमें एक चीज मिसिंग है यहाँ पे, दैट इज 0। ठीक है, दैट इज 0। अब क्या करना है, एरे बन चुका है, स्टैक का काम खत्म हो गया बिकॉज स्टैक का काम इस एरे को बनाने तक था। अब मुझे क्या काम करना है, इसको मुझे मूव करना है। जैसे ही मेरा ओपनिंग पैरेंथेसिस या क्लोजिंग पैरेंथेसिस कुछ भी आता है तो व्हाट आई विल डू, आई विल रिवर्स द डायरेक्शन। ठीक है,
तो डायरेक्शन इन द स्टार्टिंग इज 1, आई विल रिवर्स इट टू -1 एंड इन द स्टार्टिंग आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू 0 है, ठीक है। फिर आई की वैल्यू चेंज होके क्या हो गई, 0 से 9 हो गई, बिकॉज यहाँ से 0 है तो 0 से हट के 9 हो गई, पेयर ऑफ आई। अब आपका इंडेक्स पहुंच चुका है यहाँ पे और बिकॉज ऑफ डायरेक्शन -1 है तो आप कहाँ पर आ जाओगे, -1 करके 8 पर। सो योर करंट इंडेक्स इज दिस वन। अब आपके पास आई है तो आपका जो रिजल्टेंट स्ट्रिंग होगा उसमें आपने आई डाल दिया। अब क्या होगा, आपने मूव किया आगे डायरेक्शन -1, फिर आपका क्लोजिंग पैरेंथेसिस मिला। जैसे ही क्लोजिंग पैरेंथेसिस मिलेगा डायरेक्शन आपकी फिर चेंज हो जाएगी, इट विल बी +1 और 8th नंबर पे आपके पास क्या है, सेकंड, तो इसको आपने चेंज कर दिया 2, ठीक है, इट इज 2 अगेन एंड डायरेक्शन +1 है तो ये 3 हो जाएगा। ओके, अब 3 से स्टार्ट करेंगे तो LOVE, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही आप ई पर आए फिर उसके बाद आपने मूव किया तो आप इस पर अगेन आ जाओगे क्लोजिंग पैरेंथेसिस पे। तो अभी क्लोजिंग पैरेंथेसिस क्या करेगा, ये फिर से डायरेक्शन चेंज करेगा, तो नाउ इट विल बी -1 और 8 है तो सेकंड पे आपको फिर से फेंक देगा कि आप सेकंड पे जाओ। अब सेकंड पे आप क्या करोगे, डायरेक्शन -1 है तो आप आगे जाने की बजाय आप पीछे इधर आ जाओगे, सेकंड से 1 पर आ जाओगे। अब 1 पर हो तो 1 पर तो ये डायरेक्ट कैरेक्टर ही है तो कैरेक्टर को आप स्टोर करा सकते हो, तो नाउ इट विल बी यू, ठीक है। अब आप फिर से यहाँ पर आओगे, सो इट इज अगेन क्लोजिंग ओपनिंग पैरेंथेसिस, ठीक है, -1 ओके। फिर आप वापस 9 से 0 पे जाओगे, ठीक है, फिर आप 9 से यहाँ से 0 पर जाओगे वापस, नो इट विल बी 0 से आप 9 पे जाओगे यहाँ, ठीक है, 0 से आप 9 पर गए इस वाले पर और डायरेक्शन आपकी क्या चल रही है, -1 थी लेकिन अब +1 हो जाएगी। तो अब 9 से आपने एक और मूव किया आगे तो 10 हो गया। तो जैसे ही आपकी आई की वैल्यू 10 हुई, दैट इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल साइज, ठीक है, दैट इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल साइज। तो आई की वैल्यू आपकी लेस देन n जब तक रहेगी तब तक ही चलेगा कोड। तो जैसे ही ये आगे बढ़ी या फिर इक्वल हुई तो ये ब्रेकिंग कंडीशन हो जाएगी और आपका रिजल्टेंट में क्या आ जाएगा, ILOVE और U, तो ये आपका रिजल्टेंट स्ट्रिंग हो जाएगा और ये आप रिटर्न कर दोगे। सो दिस इज द होल ड्राई रन, ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग था, आई होप आपको मजा आया और समझ में भी आया। तो अब देखो ड्राई रन हो गया तो अब हम रन कर सकते हैं टू सी द आउटपुट, ठीक है। अच्छा जी, एक एरर है, क्या एरर है, किसी पैरेंथेसिस की एरर है, ओके, यहाँ पे एक पैरेंथेसिस मिसिंग है। लेट्स ड्राई रन अगेन। यहाँ पर एक पैरेंथेसिस एक्स्ट्रा है क्या, फॉर्मेट करके देख लेते हैं, फॉर्मेट कोड, अभी सही है, ठीक है, अभी सही है। सो या इट इज एक्सेप्टेड नाउ, ठीक है। तो काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, अभी एक्सेप्ट भी हो चुका है कोड। लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस, या फिंगर क्रॉस्ड। ओके, एज यू कैन सी इट बीट्स 100% इन द रन टाइम, ओके, बिकॉज मेमोरी तो देखो O ऑफ N ही लग रही है। मैं अगर आपको इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताऊं, सो व्हाट विल बी इट्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, हमने क्या रिड्यूस किया है, टाइम रिड्यूस किया है केवल O ऑफ N स्क्वायर टू O ऑफ N, बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग द एक्स्ट्रा ट्रेवर्सल, ठीक है, हम 2 बार प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, एक ही बार प्रोसेसिंग में ही हम ट्रेवर्स भी कर रहे हैं और प्लस रिवर्स भी कर रहे हैं स्ट्रिंग को, ठीक है। और आपका जो स्पेस है दैट इज अगेन इट इज O ऑफ N ही, ठीक है, बिकॉज स्टैक तो लग ही रहा है और फिर प्लस एक्स्ट्रा एरे भी लग रहा है जो कि कुछ चीज़ों का यहाँ पे यूज भी नहीं है, जैसे कुछ फील्ड्स हैं
जैसे ये खाली है, ये खाली है, सिर्फ 2-3 फील्ड्स काम में आ रहे हैं, तो मे बी कुछ और भी ऑप्टिमाइजेशन हो सकता है कि एरे के फील्ड्स को हम गायब कर दें, या फिर जितने रिक्वायरमेंट है केवल उतने ही रखें। तो ये सब स्पेस के लिए किया जा सकता है। तो अब आप इसके बारे में और सोचिए, और अगर आपको कोई भी और बेटर सोल्यूशन इसका मिलता है, सो प्लीज डू शेयर इट विद मी ऑल्सो। ठीक है, इट विल डेफिनेटली बूस्ट माई कॉन्फिडेंस, और काफ़ी अच्छा लगेगा कि आप लोग ट्राई करते हो। सो या, that's all from this video. I hope you guys have enjoyed this, and yeah, do share it with your friends also so that they can learn this amazing content. See you soon in the next video. Till then, keep learning and keep exploring.